दिया जी। देखिए, तो खेमा निराश हो गया और अप्रैल का महीना था। आप जानते हैं कि अप्रैल के महीने में कितनी ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है। धूप गहराने लगी थी। नंगे पैर खेमा इधर कोल्हू के बैल की तरह घूमता रहा। जूठे गिलास धोने जाता तो पहले अपने पैर धोता, काफ़ी ज़्यादा जल जाता था तो पैर धोता। जलते पैरों पर पानी गिरने से खेमा को क्षणिक तसल्ली मिलती, थोड़ी सी तसल्ली मिलती। अब जैसे ये काम निपटा करके कसारा रोटी खाने बैठा। 2 रोटी, प्याज और चटनी लेकर खाना खाने लगा। खेमा भी इसी टोह में था कि अब खाना मिल जाए। कसारा खाना खा रहा था और खेमा को भी लग रहा था कि खाना मुझे भी मिल जाए, चूँकि भूख लगी हुई थी। इस बीच 8-10 लोग बेंच पर आकर के बैठ गए होटल पर। कसारा हाथ धोकर चाय बनाने लगा। खेमा का उतरा चेहरा देखा नहीं जाता था। खेमा ग्राहकों को चाय देता, पानी पिलाता और ग्राहकों के आदेश पर बीड़ी सिगरेट भी ले करके आ जाता था। ठीक है, जो ग्राहक बोलते थे ला देता था। रोजाना चाय पीने वाले ग्राहक खेमा को भद्दी गालियां देकर भी पुकारते और खेमा डरा सहमा मुस्कुराता हुआ अपने काम में लगा रहता। अब खेमा को कोई भी आता कस्टमर तो थोड़ा मजाकिया टाइप का होता है लोग। अब आया कुछ, वो भद्दी गाली दे करके चला गया। कनखियों से अपने नियमित ग्राहकों पर 1-2 बार नज़र जरूर डाल लेता था खेमा, क्योंकि उससे जान पहचान हो गई थी खेमा को ग्राहक से। एरे खेमा कहकर रोटी की तरफ इशारा करके कसारा पास के बरामदे में दोपहर की झपकी लेने लगा और कहा, अरे कसारा, थोड़ा सा हाँ, एरे खेमा कहकर रोटी की तरफ इशारा किया और कहा, तुम खा लेना, अब हम सोने जा रहे हैं। अपना पेट भरा, उसको भी थकान के मारे नींद आने लगी। खेमा को कसारा के सोते भला खेमा कैसे आराम कर सकता था। ठीक है, गर्म हवा सहता, थकान का मारा खेमा बैठे बैठे झपकियाँ लेता। कभी सिर पास की दीवारों से टकराता तो वह मुंह की लार हथेली से साफ करके उठ बैठता और कसारा की तरफ देखता। बच्चे लोगों का आदत होता है, नींद में रहेगा, कभी इधर इधर, और लार चुएगा तो इसको निकाल के पोछेगा, फिर देखता कि क्या कर रहा है कसारा। होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज़्यादा चाय बिकती थी और हर तरह के बीमार क्लिनिक में उपचार कराने आते थे। दवाई लेते, चाय पीते, ना जाने कितने की बीमारी के जीवाणु खेमा के शरीर में बिधेंगे। खेमा इन सबसे बेखबर अपने काम में लगा रहता और खेमा को आए लगभग 2 महीने हो चुके थे। खेमा की सारी दुनिया कसारा के होटल में सिमट आई थी। सवाल यहाँ से पूछेगा कि खेमा कसारा के होटल में आए हुए कितने दिन हो गए थे? 2 महीने। अब 2 महीने को दिन में भी दे सकता है विकल्प में बना करके, 60 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 75 दिन, समझ गए? अरे खेमा, कसारा ने पंखा घुमाते हुए जोर से आवाज सुनाई। आ रहा हूं, कसारा चिल्लाया। अरे खेमा, तो कसारा ने पंखा घुमाते हुए जोर से आवाज सुनाई, आ रहा हूं। पास के जनरल स्टोर पर बैठा खेमा दौड़ कर आया। कहाँ मर गया था? ये बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? होटल वाले ऐसे ही करते हैं, है ना। कसारा ने आंखें निकाली। कसारा ने ताने सुनाता खेमा बर्तन साफ करने बेचारा बैठ गया, आंख दिखाया, बैठ गया। फिर कहा, अरे खेमा, पहले यहाँ आके 4 चाय जनरल स्टोर पर दिया। कसारा ने नाटकीय क्रोध में कहा, गुस्सा करके। फिर बेचारा खेमा कहता है, जा रहा हूँ। खेमा ने शांत स्वर में कहा। शाम होते होते बर्तनों की सफाई नहीं हुई, इस कारण खेमा की पिटाई हो गई। अब शाम हुआ, बेचारा बर्तन साफ नहीं किया, कसारा उसको मार दिया, पीटा। खेमा बाल्टी लेकर हैंडपंप पर गया और जैसे तैसे पानी की बाल्टी ले आया। संभवतः कसारा का खौफ खेमा में उत्तेजना भर देता था, काफ़ी गुस्साता था। खौफ से, यानी खौफ का मतलब डर, खौफ का मतलब डर होता है, डर को खौफ कहते हैं। खौफ से बालक स्थिर होकर बैठा रहता है, परंतु खेमा तो कसारा के खौफ के आगे मशीन की तरह दौड़ता भी रहता है। ठीक है, डर से। रात होने से पहले खेमा ने सभी बर्तनों की सफाई कर दी। कसारा और खेमा ने खाना खाया और कुछ देर बाद दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। कसारा जाग रहा था, परंतु खेमा के सोते ही नींद आ गई। अगले दिन सुबह खेमा फिर अपने काम में लग गया। उसके लिए कुछ भी नया नहीं था, डेली वैसा ही करना था। कसारा के लिए डेली की रूटीन बनी हुई थी। 2 दिन से मैं खेमा का जीवन क्रम देख रहा था। मैं का मतलब लेखक जी। इसके लेखक कौन है? खेमा का लेखक संकलित। इस तरह शोषण ना जाने कितने खेमा जैसे इस देश में है, जो बचपन में ही कच्ची टहनी से स्थूल जड़ बन जाते।
कच्ची टहनी से जो है स्थूल जड़ बन जाते हैं। ऐसे ना जाने हमारे देशों के अंदर कितने खेमा हैं, और ना जाने क्यों जानकारी करने पर मुझे पता चला कि खेमा के माता पिता ने बच्चों को भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने 4 बेटों को इसी तरह से बेच दिया। यानी जो खेमा के जो पिताजी थे और माँ जो थी वो अपने भरण पोषण नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो किसी होटलों में अपने 4 बेटों को बेच दिया। सवाल यहाँ से भी आएगा कि खेमा जो था कितने भाई लोग थे? 4। ठीक है, खेमा भाइयों में सबसे छोटा था। मैंने सोचा खेमा को कुछ समय अपने पास रखकर स्कूल में दाखिला दिलवा दूंगा। लेखक जी बोलते हैं, कसारा चाय पत्ती शक्कर और लेने बाजार गया। कसारा जो था होटल का मालिक, वो शक्कर यानी चीनी शक्कर लेने बाजार गया। अच्छा बताइए, यहाँ से शक्कर आया तो एक सवाल हमें याद आ रहा है कि ऐसा कौन सा है इसी में कुछ पेय पदार्थ जो चीनी से 40 गुना मीठा है? कोई बता सकते हैं? चलिए इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मुझे रहा नहीं गया और मैंने खेमा को आवाज़ लगाई। खेमा टेबल पर गीला कपड़ा घुमाता छोड़ मेरे पास आ खड़ा हुआ। क्यों खेमा, तुझे तेरे सेठ जी कितने रुपए देते हैं? लेखक जी वहाँ गए और पूछे कि क्या क्यों खेमा, तुम्हें सेठ जी जो हैं कितने रुपए देते हैं? मैंने उत्सुकता से पूछा तो खेमा कहता, मैं नहीं जानता बापू। बापू जानते हैं? मैं नहीं जानता, बापू जानते हैं, यानी मेरे पिताजी जानते हैं। खेमा ने हथेलियों घुमाते हुए स्पष्ट स्वर में कहा, तुम स्कूल नहीं जाते हो खेमा? खेमा के ऊपर लेखक जी अंगुलियों को हाथों को फेरते हुए कहा, तुम स्कूल नहीं जाते हो? तो कहता है मेरे प्रश्न ने खेमा को चौंका दिया। खेमा समझ ही नहीं पाया कि स्कूल है क्या। ठीक है, मेरी तो पढ़ने की इच्छा है, कहता है खेमा कि मेरी तो पढ़ने की इच्छा है पर बापू स्कूल नहीं भेजते। कहते कहते खेमा मेरे सामने बैठ गया। खेमा लेखक जी के सामने बैठ गया। तू तेरे सेठ के पास खुश है? अब लेखक जी कहते हैं कि बताओ खेमा, तुम अपने सेठ के पास खुश है रह करके? मैंने पूछा। खेमा निरुत्तर कहा, नहीं साहब मैं खुश नहीं हूँ। तो लेखक जी कहते हैं मेरे साथ चलेगा? मैंने दृढ़ता से कहा, काफ़ी दुलार प्यार से कहा। तो खेमा बेचारा कहता है क्या काम करना पड़ेगा? इसको लग रहा है कि ये भी ले जा करके काम करवाएगा। नन्ही सी जान ने मुझे निरुत्तर कर दिया। स्कूल जाना, पढ़ाई करना, मेरे साथ रहना और मैंने प्यार से कहा। और लेखक जी ने क्या कहा कि मेरे साथ चलो, तुम स्कूल जाना, पढ़ाई करना और मेरे साथ रहना, अच्छे अच्छे सब चीज़ खाना पीना सब देंगे हम, मेरे साथ चलो। प्यार से लेखक जी ने कहा। उसके चेहरे से प्रसन्नता झलकने लगी। किसकी चेहरे से? खेमा खुश हो गया। मैंने 2-3 दिन तक छानबीन करके खेमा के गांव का पता लगाया और उसके पिता से मिलने जा पहुंचा। लेखक जी, उसका पिता टूटी फूटी झोपड़ियों के बाहर खाट पर बैठा था। थका सा शरीर, उदास चेहरा मुझे देखकर उठा और हाथ जोड़कर भय मिश्रित आश्चर्य से देखने लगा। घबरा गए। जैसे ही लेखक जी इसके खेमा के घर गए पिताजी से मिलने के लिए, तो पिताजी हाथ जोड़ करके थोड़ा सा घबरा गए कि ये कौन व्यक्ति आ गए मेरे पास। तो लेखक जी कहते हैं कि आप वही है ना खेमा के पिताजी? खेमा के पिता ने पूछा। ठीक है, खेमा के पिता ने पूछा कि आप कौन हैं? तो वो कहते हैं लेखक जी मैं अध्यापक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। खेमा को जानता हूँ। मैंने कहा वो एक होटल पर है साहब। खेमा के पिता ने दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कहा कि खेमा तो जो है से एक होटल पे है साहब के घर, वो काम करता है वहाँ जा कर के। लेखक जी कहते हैं मुझे मालूम है, मैं चाहता हूँ कि खेमा को पढ़ाऊँ, उसे अच्छा इंसान बनाऊँ, इसलिए खेमा को लेने आया हूँ। मैंने सहजता से कहा, अच्छे स्वर में कहा। खेमा के पिता की आंखें भर आई। बेचारा खेमा का पिता रोने लगा। अब बताइए कि खेमा को पढ़ाने के लिए जब ऐसी बात कह रहे हैं तो खेमा के पिताजी रोने क्यों लग रहे हैं? कारण यही है कि उनकी अंदर गरीबी ज़्यादा है, जिसकी वजह से भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो पढ़ाएंगे कितना? ठीक है, निश्चय ही उसके मन से अपने बच्चों के प्रति अनुराग उमड़ पड़ा था। ठीक है, उनके पिताजी कहते हैं खेमा के, पर कसारा को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे। खेमा के जो बाप था वो तैयार हो गया और कहा कि कसारा जो पैसा जिसके घर काम ये करता था उसको पैसा लौटाना पड़ेगा। खेमा का पिता बोला मैं व्यवस्था कर दूंगा। मैंने सहजता से कहा कि ठीक है, मैं दिलवा दूंगा पैसा। उसके चेहरे पर संतोष की लकीरें उभर आई। वह मेरे साथ चढ़ पड़ा। खेमा ग्राहकों को चाय के गिलास दे रहा था। खेमा के पिता ने कसारा से बात की और लगभग आधे घंटे बाद खेमा मेरे पास था। लेखक जी लेकर के चले गए। आप देख रहे हैं, यही आपका है खेमा। क्लियर है?
खेमा मेरे साथ चलने लगा, उसकी चाल बदल गई, जैसे पिंजरे से पंछी मुक्त हुआ हो। घर आकर मैंने स्नान किया और फिर खेमा को स्नान करने के लिए कहा। दोनों ने खाना खाया, लेखक जी भी और खेमा भी। खाना खाते समय मैं सोच रहा था कि यदि खेमा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी, दिली खुशी होगी, परंतु खेमा जैसे अनेक बालक हैं इस देश में, उनका क्या होगा। लेखक जी सोच रहे हैं फिर भी। वो कहते हैं खैर छोड़िए, जाने दीजिए। रात को मैंने सोने लगा तो खेमा मेरे पास आया और मेरे पैर दबाने लगा। यानी खेमा की आदत पड़ गई थी, खेमा भी जहाँ रहता होगा कसारा के पास, कसारा को पैर दबाता होगा, तभी तो ऑटोमेटिक बिना कहे पूछे खेमा पैर दबाने लगा लेखक जी को। इससे यही स्पष्ट होता है कि खेमा से रात को पैर भी दबाता होगा कसारा। ठीक है। मैं उठ बैठा और पूछा कि मेरे पैर क्यों दबा रहा है तू। तो पता चला कि खेमा रोज रात को 2 घंटे कसारा को पाँव दबाता था। 2 घंटे, सोचिए। मेरी आंखें भर आई, लेखक जी भी रोने लगे, उनका भी दिल कचोट गया। मैंने प्यार से खेमा के सिर पर हाथ फेरा और मैंने उसे बिस्तर पर सो जाने के लिए कहा। कच्ची नींद में सोया खेमा करीब 2 घंटे बाद बड़बड़ाने लगा, जिसको सपना कहते हैं। ठीक है। आया सेठ जी, लाया सेठ जी, आ रहा हूँ। सो रहा और बड़बड़ा रहा है। संभवतः कसारा की आवाज़ अर्ध निंद्रा अवस्था में खेमा को सुनाई दी। एरे खेमा, तब तो बोला आ रहा हूँ सेठ जी, आया सेठ जी, जाया सेठ जी। ठीक है। लेसन हो गई समाप्त। अब इसकी कुछ शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ से भी आपका प्रश्न आता है। पायदान का मतलब सीढ़ी या पैर जो है से रखने योग्य। पिलना का मतलब भीड़ जाना। देखिए पिलना मुहावरा है, ये पील जाना यानी भीड़ जाना। अनुराग का मतलब प्रेम या भक्ति। आदेशात्मक मतलब आदेशपूर्ण या आज्ञा, है ना, इंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं। क्षणिक का मतलब थोड़ी देर रहने वाला। निरुत्तर का मतलब बिना उत्तर के। नियति मतलब भाग्य या नियमन। और छींका का मतलब चाय का गिलास रखने का जालीनुमा एक उपकरण। अब ये रहे आपका प्रश्न अभ्यास, आप इसे अवश्य करेंगे। खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था? खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने बेरुखी क्यों दिखाई दी? अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था? जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वो खेमा को अपने पास अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें क्यों भर आई? अपना विचार कीजिए। ये प्रश्न आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक, और इसे आप पाठ से आगे भी देखें। ठीक है। बाकी ये आपकी दिनचर्या है। आपकी दिनचर्या क्या है? खेमा की दिनचर्या क्या थी? आपने क्या क्या दिन भर में करते हैं? एक पाठ से अलग है। तो ये लेसन समाप्त हुई। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है।